Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भ्रष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्य शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेरं भक्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगोषी जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वैरहमविद्यो वेदान्तेति च। हरे कृष्णा सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन साधु संघ प्रातःकालीन सत्र में जो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्त संघ के अंतर्गत है। और आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 13। तो मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 13। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपि एतदीदृशम्। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपि एतदीदृशम्। Translation and purport by Jivanga Sesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. This cosmic manifestation is as it is now. It was the same in the past and it will continue in the same way in future. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है, जो रचना सृष्टि की रचना है, ये जैसी की तैसी ही है। जैसे पहले थी वैसे ही भविष्य में भी आगे वैसे ही रहेगी। हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। There is a systematic schedule for perpetual manifestation, maintenance and annihilation of the material world, as stated in Bhagavad Gita 9.8. Bhutagramam imam kritsnam avasham prakater vashat. As it is created now and as it is, it will be destroyed later on. So also it existed in the past and again it will be created, maintained and destroyed in the due course of time. Therefore, the systematic activities of time factor are perpetual and the internal and eternal and cannot be stated to be false. The manifestation is temporary and occasional, but it is not false as claimed by the Mayavadi philosophers. Hare Krishna. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है हमारी जो सृष्टि है ये जैसे था वैसे ही आगे भी भविष्य में रहेगा। तो कोई सोच सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग अभी देख रहे हैं, पहले सतयुग था, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया। तो ये सब कैसे हो सकता है ऐसे, इधर जैसे कि तैसे कैसे रह सकते। यहाँ पे हमारा जो कंफ्यूजन है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों के माध्यम से दूर कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि वो 9वें अध्याय का 8वां श्लोक कोट करते हैं, भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृते वशात। और कहते हैं आगे कि जैसे पहले सृष्टि हुआ था और ये जैसे इसका विलय होने वाला है, जैसे पहले भी थी, उसका रचना हुआ था, तो उसका पालन हुआ था और फिर संहार हुआ था। ये जो है ये हमेशा चलता रहेगा। ये जो साइकिल है, जो सृष्टि की
रचना है, सृष्टि का पालन है और सृष्टि का संहार है। ये होता रहेगा। जब सृष्टि की भी रचना होती है तो सारे युग आते हैं, चतुर्युग आते हैं, मनु आते हैं। तो ये जो है, ये एक जो साइकिल है, ये हमेशा रहेगा। और इसमें कोई ये नहीं है कि अ, कि कोई जो इसका अंग है वो मिस हो सकता है, नहीं। इसका सृष्टि होगा, इसका पालन होगा, इसका संहार होगा। ये पहले भी कई बार हुआ है, जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं। और आगे भी ये जो है, इसका ऐसे ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। और इसके लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि एज इट इज, जैसे यथेदानीम, जैसे थी वैसे ही आगे भी रहेगी। तो वैसे ही सारे जो चक्र हैं वो चलते रहेंगे उसी हिसाब से, ये कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि therefore the systematic activities of the time factor are perpetual। तो जो काल शक्ति का जो गतिविधियां हैं वो शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि वो कभी रुक जाता है कहीं पे, नहीं। जैसे हमने देखा था भगवद गीता के जो 5 टॉपिक्स हैं, वो है भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो काल हमने देखा था, प्रकृति, भगवान, जीव और काल, ये शाश्वत है ये। और कर्म जो है ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि इसको बदला जा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो काल शक्ति है ये परपेचुअल है, शाश्वत है, और ये फॉल्स यानी मिथ्या नहीं हो सकती। तो ये प्रभुपाद जी कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मायावादी जो फिलोसोफर्स हैं उनका कहना है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो सिर्फ भगवान यानी ब्रह्मन जो है या जीव जो है वो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो जगत मिथ्या नहीं है। यहाँ पे ये हम लोग इस श्लोक से भी देख रहे हैं कि जैसे थी वैसे है, वैसे आगे भी रहेगी। तो कोई जो चीज शाश्वत है तो मिथ्या कैसे हो सकती है? The manifestation is temporary and occasional, but it is not false as claimed by the Mayavadi philosophy। तो ये जो सृष्टि है ये टेम्पररी रहती है और इसका ये जो साइकिल है ये चलते रहता है। तो और ये शाश्वत रूप से चलता रहता है, तो ये मिथ्या कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे ये जो निराकारवादी जो फिलोसोफर हैं, मायावादी फिलोसोफर्स हैं, उनकी बातें जो हैं वो झूठ है, वो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मानना है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो यहाँ पे हम जो वैष्णव है उसका अर्थ ये निकालते हैं, बात सही है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। मिथ्या यानी वो टेम्पररी है, झूठ नहीं हो सकते। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद महाराज, एक बार ऐसे ही एक बड़े जो डिस्कशन चल रहा था बड़े पंडाल में, सारे समाज के लोग, सारे अलग अलग संप्रदाय से लोग आके अपने तथ्य को रख रहे थे, अपने फिलोसफी को रख रहे थे। तो सब यही ज्यादा करके मायावादी थे और बोलते थे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, सब कुछ झूठ है, झूठ है। तब वो महाराज जो थे वो थोड़ा सा ये हो गए। उन्होंने एक जैसे कोई बोलने लगा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, बोला देखो ये जो स्टूल है यहाँ पे, ये जो टेबल है ये झूठ है? बोला हाँ। बोला आपका शरीर झूठ है? बोला हाँ ये झूठ है। आपका सर झूठ है? बोला हाँ झूठ है। तो बोला तो फिर ये मैं अगर ये स्टूल या टेबल लेके आपके सर पे मारता हूँ तो झूठ को झूठ पे मारता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, करेक्ट? और तो इस बात से वो जो मायावादी फिलोसोफर था वो बहुत एकदम डर गया और उसने वहां से चला गया। तो कोई भी चीज है वो टेम्पररी है, जैसा हमारा शरीर भी है, हम लोग दुख झेलते हैं, हम लोग को पीड़ा होती है, तो वो झूठ नहीं है। हमारे शरीर को कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई चुभ जाता है, तो वो पीड़ा कैसे झूठ हो सकती है? हमारा जो शरीर की पीड़ा है वो तो वो जीव झेल ही रहा है, तो वो झूठ कैसे हो सकती है? हाँ, वो टेम्पररी है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो है इसी बात को श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के माध्यम
तात्पर्य के माध्यम से यहाँ पे हम लोग को समझा रहे हैं। तो काल जो है वो शाश्वत है, उसकी गतिविधियां शाश्वत हैं और उसका जो साइकिल है ये सृष्टि, पालन और संहार ये भी जो है शाश्वत है, ये चलता रहेगा। ये इस बात को यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।